सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयाओ पर्वता तारा। हे महादेव, हे शंकरनाथ बाबा, जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस दिन गए मास षट बीती मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। उत्तरकांड सभी प्रश्नों के उत्तर देने का कांड है और उत्तरकांड बड़े ही आनंद का कांड। मानस में राम कथा में भगवान के वन गमन से लेकर के माता सीता के हरण तक प्रभु श्री राम के कष्ट तक मानस बहुत भाव विभोर कर देने वाली गाथा है। और जब उत्तरकांड आता है तो सारे कष्टों के बदले जो सुख प्राप्त होता है, जैसे गर्मी के बाद किसी शीतल जगह पे जाइए तो जो आनंद मिलता है, वैसे ही उत्तरकांड। राज्याभिषेक हो गया और सब लोग मगन हैं, जो अयोध्या वाले हैं वो भी, और जो प्रभु श्री राम के साथ उनके मित्र बानर भालू विभीषण जी आदि सब आए थे वह भी। कोई यह नहीं सोच रहा है कि आज हम भगवान के साथ हैं तो कल बिछुड़ना भी है, अगर मिलन है तो बिछुड़न भी है, और अगर हम बिछुड़े हैं तो कभी न कभी मिलेंगे भी। जैसे दिन है तो रात है और रात है तो दिन है, ऐसे ही कभी कभी हम इतने आनंद में आते हैं कि दुख को भूल जाते हैं। जैसे शीत ऋतु में, शरद ऋतु में कल्पना करिए कि गर्मी कैसी होती है, तो केवल आप सोच सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते, वो भाव नहीं आता है, क्योंकि हम शीत और शरद ऋतु के आनंद में रहते हैं। लेकिन जब गर्मी वाले सीजन में, जेठ में आइए तो पसीना जब टपकता है तब समझ में आता है कि गर्मी कैसी होती है। तो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में सब आनंद में, और आनंद कैसा, अद्भुत आनंद है। हर चीज का अपना अपना आनंद होता है, लेकिन भगवान के साथ रहने का जो सुख आनंद है वो आनंद कैसा, बाबा कह रहे हैं देवी ब्रह्मानंद मगन सा, ब्रह्मानंद में है। यह बड़ा ही अद्भुत आनंद होता है ब्रह्मानंद। जैसे किसी नदी में या किसी सरोवर में, शीतल जल में आप उसमें घुस जाइए तो भारी से भारी व्यक्ति को भी अपना वजन कम लगने लगता है। वैसे ही है जो ब्रह्मा आनंद है, यह आंतरिक रूप से आनंद प्रदान करता है और हम दुखों को भूल जाते हैं। 6 महीने बीत गया,
कब दिन आ जाए, कब रात आ जाए, कब दिन आ जाए, कब रात आ जाए, नित्य नित्य नवीन नवीन सुख उत्पन्न होने लगे। ऐसा आनंद आ गया। और जो अयोध्या में है वो भी, और जो अयोध्या के बाहर वाले हैं वो भी, सब इस आनंद में इतना अतिरेक हो गए, घुल मिल गए कि अपना अपना घर ही भूल गए। अयोध्या वासी चाहते हैं कि दिन भर राजमहल में ही रहें, भगवान के आसपास रहें, और जो बाहर से उनके सब सखा मित्र आए हैं वह तो घर का पते भूल गए हैं। यही नहीं याद आ रहा है उनको कि हमको कभी घर भी जाना है। बाबा कहते हैं, देवी पार्वती बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। संतों की बहुत परिभाषा, बुरा करने वाले का भी जो भला करे वही संत है। बाबा कहते हैं, देवी जैसे संतों के मन में दूसरों के प्रति कभी द्रोह, कभी जलन नहीं होता, यह बड़ी बात है। प्राय हम सबका स्वभाव ऐसा होता है कि किसी की खुशी को देख करके हम जलन करने लगते हैं। हमको खुशी मिली कि नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन दूसरे के सुख से हम दुखी हो जाते हैं। या अगर हमारे प्रति किसी ने दुर्भावना व्यक्त की तो हम उसके प्रति दुर्भावना व्यक्त करने लगते हैं। भगवान शंकर तुलना किससे कर रहे हैं? आध्यात्मिक सुख की तुलना सांसारिक सुख से। क्यों? क्योंकि सांसारिक सुख में ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं। आध्यात्मिक सुख सबके बस की बात नहीं। कोई कहे कि हम ध्यान लगा लिए हैं और अपने सभी गुणों को जागृत कर लिए हैं और भगवान के ध्यान में एकदम रम गए हैं, प्रभु हमें ध्यान चक्र में, आज्ञा चक्र में हमको दिखते हैं, यह सबके बस की बात नहीं। लेकिन अपनी संतान के प्रति जो भाव, जो प्रेम होता है, अपने लोगों के प्रति जो भाव और प्रेम होता है, यह तो सब जान सकते हैं। वह चाहे बहुत ज्यादा ज्ञानी हो या अज्ञानी। तो सांसारिक सुखों की तुलना से आध्यात्मिक सुख का उदाहरण से मानस भरा पड़ा है। शंकर भगवान कहते हैं, बिसरे गृह सपने हूं सुधि नाही। जो भगवान के साथ हैं वह सब अपने अपने घर को एकदम भूल गए हैं। स्वप्न में भी उनको अपना घर याद नहीं आता। कैसे? जैसे संत के मन में कभी दूसरे के प्रति द्रोह नहीं होता। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। लेकिन भगवान को तो सब याद है, भगवान तो महाकाल है, लोग मगन हो जाए, लेकिन प्रभु को तो सब याद है। भगवान ने सबको बुलाया, और जब राम जी किसी को बुला ले तो वह उछलते कूदते प्रभु के पास जाता था कि क्या है। भगवान के पास सब पहुंच गए। आई सबनी सादर सिरुनाए। सभी बानर भालुओं को प्रभु ने बुलाया तो सब खुशी से उछलते उछलते प्रभु के पास आ गए कि लग रहा है कि भगवान की कृपा और प्राप्त होने वाली। और प्रभु तो बड़े, इनको भगवान को क्या कहें, चालाक कह सकते कि भगवान बड़े चालाक हैं। भगवान अपना काम निकालना बहुत जानते हैं, और यह जितने कृपालु हैं उतने ही निष्ठुर हैं। भक्त अपने भगवान को कृपालु तो कहते हैं, लेकिन जहां व्यक्तिगत बातचीत आती है वहां भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप बड़े निष्ठुर। क्यों निष्ठुर हो? क्योंकि भगवान संसार को चलाने के चक्कर में भक्तों को भूल जाते हैं। यह भक्तों का गिला शिकवा भगवान से हमेशा रहेगा और हमेशा रहता है कि भक्त के पास तो अकेले भगवान है और कोई सहारा नहीं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के सहारे हो जाए तो संसार वाले उसको और बेसहारा कर देते हैं। और जिसने महादेव की चाकरी नौकरी कर ली, जिसने ईश्वर की नौकरी कर ली, वह फिर किसी दूसरी जगह नौकरी और कोई भी काम सेवकाई नहीं कर सकता। बाबा के पीछे घूमने वाला व्यक्ति और सबके सामने जी हुजूरी कर ही नहीं सकता।
भगवान ने जब सबको बुलाया तो सब बड़े आनंद के भाव से आए कि लग रहा है फिर कुछ मिलने वाला है। भगवान बुलाए हैं, प्रभु श्री राम बुलाए हैं, तो उनकी कृपा तो बड़ा आनंदमय है और कुछ ना कुछ हमेशा देती है। और प्रभु को बड़े चालाक है, क्या किया, परम प्रीत समीप बैठा रहे, बहुत प्यार से अपने पास बैठा। ये बहुत प्यार जब दिखाया जाता है, ये बड़ा धोखा देने वाला होता है। किसी को समझाना हो, विपरीत बातें बताना हो, तो व्यक्ति क्या करता है, बड़े प्यार से बुलाएगा, आओ बैठ, फिर समझाना शुरू करता। जब अपने से अपनों को दूर करने का समय आता है तो बड़े प्यार से लोग बैठाते हैं। भगवान भी ऐसे करते हैं। भगवान क्या किए, सबको बड़े प्यार से, बाबा कहते हैं देवी परम प्रीत समीप बैठा है। वैसे तो सबको दूर दूर बैठाते थे, लेकिन आज सबको अपने पास पास बिठा दिए, परम प्रीति से। भगत सुखद मृदु वचन उचारे, और इतना मीठा बोल रहे हैं, जलेबी की चाशनी के समान मीठा, इतना मीठा बोल रहे हैं कि वो सारे भगत लोग भगवान का मुंह ही देख रहे हैं कि प्रभु तो कुछ देने वाले हैं। अब भगवान अक्सर ऐसा करते हैं कि भक्तों को अपनी बात की, अपने प्रेम की चाशनी चटा करके और अचानक से धकेल देते, जाओ। तो सारे भगत लोग भगवान की बातों में आनंदित हैं, और प्रभु ने एक कदम और आगे करके सब भक्तों को कहा, तुम अति कीन्ही मोर सेवकाई, मुख पर कही विधि करहूं बड़ाई, ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति भय देहि, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हारी समाना, मृषा न काहूं मोर यह बाना, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पास बुलाया, बिठाया, बड़े प्रेम से कहा, और क्या कहा कि तुम अति कीन्ही मेरी मोर सेवकाई, तुम लोग हमारी सेवा बहुत की और बहुत मन से हमारी सेवा करते हो, इसलिए तुम हमको बहुत प्रिय हो। और सच्चाई बात तो यह है कि हमारे छोटे भाई, हमारा यह राज संपत्ति, हमारी वैदेही, हमारा यह शरीर, हमारा यह परिवार जितना मुझे प्रिय है, उससे ज्यादा तुम लोग मुझे प्रिय हो। जब ऐसी बात भगवान श्री राम बोले, वह बानर, भालू और सारे सेवक लोग एक टक प्रभु को देखने लगे। जब भगवान कभी कुछ ऐसी बात बोले, ये जान जाना चाहिए भक्तों को, ये चिकनी चुपड़ी जो बात भगवान कर रहे हैं, यह कुछ ना कुछ झटका देने वाले हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समान, ये सारे लोग भी मुझे प्रिय नहीं है, तुम लोगों के समान है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। अब सब बानर भालू सब आराम से देखने लगे कि क्या है, भगवान तो आज इतना प्रेम कर रहे हैं, और बड़े मगन हो गए। लेकिन तभी भगवान कहते हैं, अब गृह जाहु सखा सब भजहु मोहि दृढ़ नेम, कि अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और घर जाकर के मेरे नाम को दृढ़ता पूर्वक भजते रहना। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम, और यह नाम सदैव सबका भला करने वाला है, यह दृढ़ता के साथ भजते रहना। भगवान ने अपने नाम की महिमा को स्वयं बताया, और भगवान को वश में करने का यह सबसे बड़ा मंत्र है, भगवान का नाम। प्रभु का नाम हर तरह के कष्टों को दूर करता है, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। लोग कहते हैं कैसे, लेकिन यह अभ्यास करने की बात है, यह विश्वास दृढ़ करने की बात है। दुख में सुख और सुख में भी दुख, ऐसा ही रीति संसार की इस जीवन का। आप बहुत दुखी होंगे, कष्ट में होंगे, लेकिन उस कष्ट में भी सुख आ जाता है, और जब बहुत सुखासीन है उसमें भी कोई न कोई दुख रहता है।
भगवान की कृपा ऐसी रहती है कि जो भक्त भगवान के आश्रय रहते हैं कि सब कुछ प्रभु का है और उनके नाम जप करते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं, निश्चित रूप से हो, इसमें कोई शंका नहीं। यह हम अपने अनुभव की बात कर रहे हैं कि भगवान का नाम जप बहुत शक्ति देता है। और जब कभी लगे कि अब कोई नहीं है, अब तो गए, तब भगवान किसी न किसी वेश में, किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। वो अलग बात है हम पहचान न पाए, हम माने ना, हम जाने ना, लेकिन भगवान अगर कोई व्यक्ति उनके नाम जप करने वाला है उसको छोड़ते नहीं छोड़ते। सारे लोगों से कह रहे हैं कि अब गृह जाओ सखास, अब तुम सब अपने घर जाओ। और जब सबने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि तुम अब अपने घर जाओ, तो मेरा घर क्या है? मेरे हृदय में प्रभु और प्रभु के चरणों में मैं, मेरा घर तो भगवान के चरणों की सेवा है, तो मेरा और घर कहां? यह बात ही भूल जाते हैं। प्रेम में हम कभी कभी अब भूल जाते हैं कि विरह भी होना, विरह के बिना प्रेम कभी पूरा होता ही नहीं। और जब प्रेम के सुख में रहिए तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाए। जैसे किसी के घर जाइए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, एकदम अच्छी अच्छी बातें करके, एकदम सही ढंग से आदमी जाता है मेहमान बन करके और खा पी के चला आता है। लेकिन कभी उसी के घर हमेशा के लिए रहना हो या लंबे समय के लिए, साल 2 साल 6 महीने के लिए रहना, तो व्यक्ति हमेशा उसी तरह के अच्छे कपड़े पहन के नहीं रह सकता। फिर उसको अच्छे बुरे हर व्यवहार से अपने को दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम किसी चीज को साफ तो बराबर करेंगे तभी साफ रहेगा। गंदगी भी तो दिख जाती है, हमारे भीतर के मन के तमस को, गंदगी को और हमारी अच्छाई सब कुछ सामने आ जाता है। वैसे ही जब भक्त भगवान की शरण में आता है तो ऐसा नहीं है कि केवल अच्छा अच्छा ही भगवान के समक्ष है। भगवान के समक्ष जब हमेशा के लिए आ गए तो क्या छल, क्या कपट, क्या पाप, क्या पुण्य, सब कुछ तो भगवान का, अच्छा बुरा सब भगवान का। यह जो ज्ञान का प्रकाश है, भगवान का जो प्रेम है, इसका जो प्रकाश है, इसका तेज है, यह भी भगवान का। और जो अंधकार है हमारे मन का, हमारे मन का जो चोर है, जो छल है, जो कपट है, जो बुरा व्यक्ति हमारे मन का है, वो भी भगवान का। तो सब कुछ तो भगवान का। अब भगवान कहे कि बुरा काम किए हो तो उसका बुरा फल मिलेगा, भग जाओ हमारे यहाँ से, यह तो मनुष्यों का लक्षण है प्रभु। तो क्या करें? भगवान बनाते नहीं। भगवान ने अपने सारे भक्तों से कहा, अब गृह जाहु सखा सब भजे मोह दृढ़। हम तुमको अपने अपने घर जाने को कह रहे हैं, हमसे दूर जाने को नहीं कह रहे। मेरा नाम, मेरे नाम का प्रभाव यह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं ऐसा कह रहा हूं कि हमारे नाम को सदा सर्वगत सर्वहित जान, हर अवस्था में मेरे नाम का जाप कर सकते हो, हमेशा हितैषी होगा। मतलब यह साइड इफेक्ट नहीं करता, हमेशा बढ़िया ही करेगा। तो अपने नाम का प्रभाव सबको दिया। अब एक शरीर में राम, वह सबके साथ तो जा नहीं सकते, तो क्या हो जाता है? भगवान का नाम सबके साथ जाता है। राम एक रावण का वध करते हैं, लेकिन राम का नाम न जाने कितने रावणों का वध करता है। राम एक शबरी से अपने प्रेम भाव को दर्शाते हैं, लेकिन प्रभु का नाम न जाने कितनी शबरियों का कल्याण करता है। तो भगवान कह तो रहे कि मेरे यहां से अपने घर जाओ। क्यों? क्योंकि हम तो अपने भाइयों के साथ हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं, अपने राज दरबार में हैं, अपनी माताओं के साथ हैं, और यह सब मेरे लिए अपने अपने घरों को छोड़ दिए। इसलिए अपने अपने घर जाओ, लेकिन हमसे दूर होकर नहीं, मेरा नाम तुम लोगों के साथ रहेगा। भगवान ने जैसे अपना नाम ही दे दिया। तो कभी कभी ऐसा लगता है
कि भगवान ने हमको अपने पास से भगा दिया, भगवान ने अपने पास से हटा दिया, या भगवान हमारी सेवा ले नहीं रहे हैं। लेकिन वास्तव में भगवान अपने नाम के साथ भेजे हैं कि मेरा नाम सदैव तुम्हारा कल्याण करेगा। अब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनि प्रभु बचन मगन सब भाए, को हम कहाँ बिसरि तन गए। लेकिन भक्त इतना ज्ञान की बात कहाँ जानता है, वह तो बस प्रेम देता है और प्रेम चाहता है। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए, अब हमारे कई जन्म होंगे, हमारे कर्मों का फल क्या होगा, हम ज्ञानी बनेंगे कि हम किस जन्म में क्या करेंगे, इतना सब कुछ जानना ही नहीं। क्या हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों की सेवा करेंगे और आपकी कृपा प्राप्त करना है, बस इतना है। अपने शरीर को भी भक्त भूल जाता है भगवान की इच्छा में। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरि तन गए। भगवान की बातों को सुनकर के बाबा कहते मगन हो गए। मगन का मतलब यहाँ पे वह आनंद वाला मगन नहीं, मगन का मतलब जैसे हम नहाने नदी में जाएं और डूब डूब के नहाएं, एक वह हो गया और एक डूब जाए, वैसे ही यह मगन जो है, यह भगवान की बातों में सब तैरने लगे। भगवान ने क्या कहा, क्यों वो हम कहाँ बिसरि तन गए। यह आपके छोड़ करके कहाँ जाएं, हम कौन हैं, हमको तो अपने शरीर का भी आभास नहीं। हम सुंदर हैं कि बदसूरत हैं, कि गोरे हैं कि काले हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, गुणी हैं कि अवगुणी हैं, पता नहीं। हम तो आपकी चरण सभा में आ गए, अब आप कह रहे हो कि जाओ। अरे कैसे चले जाएं, और जाके जाएंगे कौन हमको रखेगा। प्रभु आपको लगता है कि हमारे घर वाले हमको रखेंगे, हम चले भी जाएं तो हमारा भक्त तो आप ही के साथ है। सारे भक्त लोग परेशान हो गए, यह भगवान क्या है, क्या कह रहे हैं। भगवान से तर्क वितर्क भी तो नहीं कर सकते, जीत ही नहीं सकते, तो क्या कह रहे हैं, एक टक रहे जोरी कर आगे, सकहि न कछ अति कही अति अनुरागे। हम अपनी बात को जब कह नहीं पाते हैं तो आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं और भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर फिर बैठ जाते हैं। हे प्रभु, अंतर्यामी हो तो, ज्ञानियों की भी भाषा जानते हो और अज्ञानियों की भी भाषा जानते हो, मूक बधिरों की भी भाषा जानते हो और बहुत अच्छा बोलने वालों की भी भाषा जानते हो। हम क्या कर सकते हैं, बस नतमस्तक हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु बैठे हैं। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहाँ विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि। भगवान से कुछ कह ही नहीं पा रहे, बार बार भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं, बार बार प्रभु के चरणों को पकड़ रहे हैं, जैसे ये जताना चाहते हो कि प्रभु मेरे लायक कोई काम नहीं है आपके यहाँ, मेरे लायक कोई सेवा नहीं बची है क्या प्रभु। इतना बड़ा महल है आपका, इतना बड़ा राज्य है आपका, आप क्यों हमको भेज रहे हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है उसको तो जैसे लगता है कि सब पूछते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता समाप्त है तो क्या कोई पूछेगा नहीं। इन सारे बानर भाइयों को लग रहा है कि अब हम भगवान के किसी काम के हैं, भगवान हमको विदा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो सब प्रभु के चरणों को बार बार छूते हैं और ऐसे छूते हैं जैसे चरणों को दबा रहे हैं कि हो सकता है कि हम बार बार भगवान के चरणों को छुए तो हो जाए कि भगवान कहेंगे नहीं रुके रहो, रुक जाओ, तुम्हारा अभी काम है। लेकिन यही तो भगवान कहीं कहीं इतने निष्ठुर हो जाते हैं कि कितना भी उनको मनाते रहो मान नहीं सकते। तब प्रभु भूषण बसन मनाए, नाना रंग अनूप सुहाए। बार बार जब हम पैर दबाते हुए भगवान की ओर देख रहे हैं, प्रभु बुला ले, मना कर दे कि न जाओ, लेकिन भगवान तो बड़े निष्ठुर हैं। दरबार से बड़े सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र लिया कर तो उनको पहना दिए, जैसे
विदाई कर दे रहे हैं कि अब तुम चले जाओ। सुग्रीव प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु काज न डोला। सुग्रीव आदि को, विभीषण आदि को सबको वस्त्र पहनाया गया, सबको वस्त्र पहना करके विदा किया जा रहा है, लेकिन एक अंगद जी महाराज है, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु काहि न बोला। वह राम जी के चरणों में बैठ गए, अंगद जी उठ ही नहीं रहे, भगवान के चरणों में ही बैठ गए हैं। और भगवान के चरणों में जब बैठे, सोच रहे हैं कि शायद भगवान बुला ले, लेकिन भगवान बड़े निष्ठुर हैं। कभी कभी भक्तों के लिए आप बड़े निष्ठुर करते हैं। यह रीति रिवाज, कर्म फल, यह सब भक्तों को कहाँ समझ में आता है। भगवान के चरणों में अंगद जी बैठे हैं कि भगवान को मना ले कि भगवान हमको मत भेजिए और सबको जाने दीजिए, विभीषण जी को भेज दीजिए, सुग्रीव जी को भेज दीजिए, अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। अंगद जी को लग रहा है कि वह सारे भक्तों में विशेष भक्त है। यह सब भक्तों को लगता है, ऐसा लगता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं यह हमारी विशेष प्रार्थना है, और हमारा भगवान से रिश्ता विशेष है। हम अपने भाव को तो बहुत जानते हैं, और सामने अगर कोई बैठा है वह भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, तो लगता है कि जैसे हमारी ही प्रार्थना भगवान तक गई है। क्यों? क्योंकि हम विशेष हैं, हमारे बिना तो भगवान का भी नहीं चलेगा। अंगद जी महाराज वही राम जी के चरणों में बैठ गए हैं कि भगवान सबको विदा कर देंगे, हमको नहीं करेंगे, हम विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? क्योंकि मेरे पिता बाली की मृत्यु के समय बाली ने मेरे हाथ को राम जी के हाथ में पकड़ा दिया था। तो जब मेरे पिता ने मुझे राम जी के हाथों में पकड़ा दिया, उनके हवाले कर दिया, तो भगवान हमको तो भेज नहीं सकते। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देख प्रभु ताहि न बोला, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदनाथ। तब अंगद उठी नाई सिर, सजल नयन कर जोरी, आति विनीति बोले वचन, मन प्रेम रस मोरी। जामवंत आदि जब सबको वस्त्र पहना करके भगवान ने विदा कर दिया, तब अंगद जी महाराज सबसे लास्ट में आए, सबसे अंतिम में भगवान के पास आते हैं। और जब आए तो भगवान से उनके चरणों को पकड़ करके विनती कर रहे हैं, सुन सर्वभाग्य कृपा सुख सिंधु, दीन दया कर आरत बंधु, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोछे घाली, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, असरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, तुम्हें विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम खाहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, निचि टहल गृह कै सब करिहऊँ, पद पंकज बिलो की भवतरिहऊँ, अस कहि चरण पर प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहूँ गृह जाही, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अंगद जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ, मरती बेर बाली, मरते समय मेरे पिता बाली ने हमको आपके हवाले किया था, तो हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो जा ही नहीं सकते प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, जितनी भी प्रशंसा कर सकते हैं अंगद जी महाराज सब कर डाले। हे नाथ,
अब मुझसे मत कहिएगा, सबको तो विदा कर दिए, मुझसे मत कहिएगा कि अंदर तुम जाओ, मैं यहीं पड़ा रहूंगा और नीच टहल गृह के सब करें। अरे आपके इस महल में, आपके घर में बहुत सारे काम होंगे, जिस कामों को कोई नहीं करता होगा वो हम कर लेंगे। पानी भरना, सब्जी काटना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, गौओं की सेवा करना, आपके वस्त्रों को धुलना, आपके चरण को दबाना, यह सारे काम, जितने घर के काम जो कोई काम ना करे वो मैं कर लूंगा। लेकिन देना कहीं कोने में जगह दे दीजिए, हमको भेजिए मत, अब जाने को मत कहिएगा। और अंदर भगवान के चरणों में गिर करके लिपट करके रोने लगे। लेकिन भगवान बड़े कठोर होते हो। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासी, प्रभु उठाई उर लायो, सजन नयन राजीव, निज उर माल बसन मणि, बाल तनय पहिराए, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाई। उठा करके अंगद को अपने गले का माला पहना दिए और अंगद से रोते हुए, भगवान भी रो रहे हैं, अंगद जी भी रो रहे हैं, रोते हुए अंगद से कहते हैं कि हे अंगद, अब तुम अपने घर जाओ। बहुत समझाया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं थोड़ा, फिर चितव राम की ओरा, बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरान कहीं महिरामा। अंगद जी से कहे तुम जाओ, भरत जी और लक्ष्मण जी से कहा कि सबको पहुंचाओ। अंगद जी महाराज जा रहे हैं और बार बार मुड़ के प्रभु को देख रहे हैं कि शायद भगवान कह दें कि आ जाओ। भगवान तो बड़े दयालु हैं, एक बार कह दे कि आ जाओ, लेकिन भगवान तो कहीं नहीं रहे और अंगद जी महाराज रोते हुए जा रहे हैं। इन सब में सबसे ज्यादा भाग्यशाली अगर कोई है, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से राम जी ने कुछ कहा भी नहीं, और जब राम जी सबसे कह रहे थे कि तुम लोग जाओ, तो हनुमान जी वहां उस सभा में बैठे ही नहीं, किनारे चले। हनुमान जी बड़े चतुर हैं, वह राम की सेवा करने के लिए राम की आज्ञा की भी अवहेलना कर सकते, लेकिन वह इतने बुद्धिमान हैं कि जब राम जी इतने प्रेम से सबको बुला रहे थे, तो हनुमान जी तो जान रहे हैं कि अब लग रहा है कि भगवान ये जो चाशनी की तरह बात कर रहे हैं, सबको विदा करें। तो हनुमान जी क्या किए, हनुमान जी उस सभा में आए ही नहीं, राम जी की आंखों के सामने पड़े और बच गए। सब लोग जब जाने लगे तो हनुमान जी भी भरत जी के साथ सबको छोड़ने पहुंच गए। प्रभु रुख देख विनय बहुभाषी, चलो हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण नहीं नाना, तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना, दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखेऊ देवा। पुण्य पूंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आधारा, अस कहि कपि सब चले तुरंता, अंगद कहाई सुनहु हनुमंता, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भरत जी लक्ष्मण आदि जब सबको छोड़ने जा रहे थे, तो हनुमान जी बीच रास्ते में मिल गए सबसे, और सुग्रीव जी को प्रणाम करके कहा, बड़े चतुरता वाली भाषा में कहा कि हे नाथ, आपकी अगर आज्ञा हो जाती। बड़े भोले पत्थर के हनुमान जी महाराज की चतुरता बड़ी निराली है। सुग्रीव जी से बड़े भोले बन करके कह रहे हैं कि हे नाथ, 10 दिन 10 करि रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखिए देवा। जरा 10 दिन हम और भगवान के चरणों की सेवा कर लें, फिर आकर के आपका दर्शन करते हैं। सुग्रीव जी महाराज तो जान ही रहे हैं कि हम आज्ञा दें या न दें, हनुमान को तो राम को छोड़ के जाना नहीं। और 10 दिन के लिए आज्ञा हनुमान जी ने मांगा कि 10 दिन हम राम जी की और सेवा करें, फिर आ जाएंगे। और वह 10 दिन आज तक नहीं बीता, आज भी हनुमान जी महाराज नहीं वापस गए। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा आधारा। सुग्रीव जी महाराज कह रहे हैं कि हम सबके पास तो पुण्य है, और हे हनुमान,
तुम तो पुण्य के पुंज हो, अर्थात पूरी की पूरी फूलों की मंडी ही हो, पुण्य की मंडी ही हो, और उसी से तुम बने हो। तुमको राम जी को छोड़ के जाना नहीं है, और राम जी तुमको जाने भी नहीं देंगे। सेव हो जाए कृपा आधारा, इसलिए जाओ, 10 दिन का बहाना ना बनाओ, तुम जाओ राम जी की सेवा करो। अस कहीं कभी सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनो हनुमंता। अंगद जी महाराज हनुमान जी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, हे हनुमान, हमको तो भगवान ने भेज दिया, लेकिन एक काम करना कि भगवान के पास जब रहना तो मेरी याद भगवान को दिलाते रहे। ऐसा ना हो कि अंगद को भगवान भूल जाएं। अगर मेरी याद दिलाते रहो तो हो सकता है किसी समय भगवान का मन कर जाए अंगद से मिलने का। तो यह बड़ी बात है कि अगर हम किसी के सामने से चले गए, जीवन से चले गए, तो बीच बीच में उसको याद जरूर दिलाते रहना चाहिए। भगवान की जो प्रार्थना होती है, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो कभी भगवान को रसगुल्ला खिला देंगे, कभी खीर खिला देंगे, कभी फूल दे देंगे, कभी हाथ जोड़ देंगे। क्यों? यह याद दिलाते रहते हैं, हे प्रभु, आपका यह संसार बड़ा है, आपके भक्त भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम भी हैं, और मेरे एक ही नाथ हैं, केवल आप। आपके सेवक तो बहुत है, लेकिन हमारे तो सिर्फ आप ही हैं, इसलिए भूलिएगा नहीं। अंगद जी महाराज हनुमान जी से बार बार विनती करते हैं कि राम जी को मेरा नाम भूलने मत देना। कहे दंडवत प्रभु सहे तुम्हारी कहूं कर जोरी, बार बार रघुनायक कहीं सुरत कराए हो मोरी। अस कहीं चले बारिश फिर आयो हनुमंत, दास प्रीत प्रभुसन कही मगन भय भगवन। कुल से हूँ चाहे कठोर अति, गोबर कुसुम हूँ चाहे, चित्त खगेश राम कर समझ परे। कहु रानी कहु काहे, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी का स्वभाव, राम जी का चित्त समझ में नहीं आता। कभी कभी तो यह एकदम फूलों के समान बड़े कोमल हो जाते हैं, और कभी कभी वज्र से भी ज्यादा यह बहुत ही बड़े हो जाते हैं। यह भगवान का स्वभाव हम समझ नहीं पाए। अंगद जी महाराज बार बार कह रहे हैं कि प्रभु रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए, लेकिन भगवान नहीं रोकते हैं, और हनुमान जी से कुछ कहते ही नहीं है कि तुम जाओ कि न जाओ। अंगद जी की बात हनुमान जी महाराज राम जी को सुनाते हैं, और राम जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मंगलवान मंगलहारी, उमा सहित जय जपत बुलारी। हे बाबा, आज की कथा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत बिरहि बिरहि बुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर मोह कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की साई जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ।
अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। धीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिशंभो महादेव, शिशंभो महादेव, शिव शंभो। ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम मैया, ओम श्री राम, ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम मैया, ओम श्री राम, ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम, ओम श्री राम मैया, ओम श्री राम, ओम श्री राम बाबा, ओम श्री राम। महादेव शिव शंभो।